तुमने किया था, शुरू मैंने नहीं किया। जब मैं आंदोलन में नहीं गई तो आपने मेरे खिलाफ लड़कियों को भड़काया कि घर में बैठे बैठे ज्ञान दे रही हैं और ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करना नहीं है। उसके बाद आपने मेरे बच्चों को टारगेट किया कि ना आपको अपने बच्चों का कंफर्ट लेवल देखना है और 45 डिग्री में हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो फाइनली इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद मैं अपना वीडियो ला पा रही हूँ। ये 2 दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं भोपाल में थी, उसके बाद यहाँ आना, उसके बाद मेरा बर्थडे, तो इस बीच में मेरा जो रिप्लाई है वो लेट हो गया। और लड़कियों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि दी यूट्यूब पे आपके बारे में इतना बोला जा रहा है और आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तो मैंने उनको बोला कि मुझे टाइम मिलने दो तो मैं रिप्लाई करूँगी। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो मेरे सपोर्टर्स हैं और मैं जो चाहते हैं कि मैं रिप्लाई करूं। बाकी मैं एक्सप्लेनेशन देने में इतना ज़्यादा बिलीव करती नहीं हूं, मैं इग्नोर करने में ज़्यादा बिलीव करती हूं। लेकिन कभी कभी क्या अगर आप बोलो नहीं तो लोग उसको गलत ले लेते हैं, इसलिए मैं आज कुछ बातें क्लियर करने आई हूँ। इस कंट्रोवर्सी को लेके ये मेरा फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं लाऊंगी और मेरे खिलाफ बहुत सारी बातें हुई हैं, तो मुझे इस एक ही वीडियो में सारी बातों की रिप्लाई देना है। तो अगर वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाए तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं लाऊंगी कंट्रोवर्सी पे, भले ही कोई कुछ भी बोलता रहे। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं डीएसए टीम के खिलाफ हूं, या मैं दिनेश सर के खिलाफ हूं, या फिर मैं पदवृत्ति के खिलाफ हूं, या फिर मैं आंदोलन के खिलाफ हूं। तो मैं इन चीज़ों में से किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। मैं खुद चाहती हूँ कि पदवृत्ति हो जाए, और अगर पदवृत्ति होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की मुझे ही होगी, क्योंकि मेरा भी इससे सिलेक्शन पक्का होगा। और दूसरी चीज़, इस आंदोलन को शुरू करने वाले हम ही लोग थे, तो मैं इस पदवृत्ति के खिलाफ क्यों होंगी? आप लोग पहले के जाके वीडियो देख सकते हैं। इस आंदोलन को हमने भी सपोर्ट किया है। सबसे पहले इस आंदोलन को श्वेता दी ने शुरू किया था, और उसके बाद उनकी टीम ने मुझसे कहा था कि आपका चैनल है तो आप भी अपने चैनल पे लड़कियों को मोटिवेट करो आंदोलन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो मैंने भी इस आंदोलन में सपोर्ट किया है अपना भरपूर, जितना मुझसे हो सका है। और डीएसए टीम को मैं कई बार अपनी वीडियो में थैंक यू बोल चुकी हूँ, आप लोग मेरे पुराने वीडियो जाके देख सकते हो। और मैंने खुद देखा है कि जो भी आंदोलन के टीम मेंबर थे, जैसे कि अंजना, ऋचा और एक रीवा वाले सर हैं, तो इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। एक कुसुम चौहान करके लड़की है, उसने भी बहुत मेहनत की है इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। तो ये लोग हैं, मैं मानती हूँ, मैंने उनको कई बार दिल से थैंक यू बोला है कि इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो मैं पदवृत्ति के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि जो लोग आंदोलन में गए हैं सिर्फ पदवृत्ति पे बोलने का अधिकार उन्हीं का है, उन्होंने उस पर कॉपीराइट ले लिया है। पदवृत्ति को लेके कोई और अदर यूट्यूबर वीडियो नहीं बना सकता है, क्योंकि जो भी है यूट्यूबर पदवृत्ति को लेके वीडियो बनाता है तो आप लोग उसको ट्रोल करना शुरू कर देते हो। सबसे पहले आपने श्वेता दी को ट्रोल करना शुरू किया, जब उन्होंने ईएसबी में बात कराई और उन्होंने रिकॉर्डिंग भी दी, प्रूफ भी दिया, उसके बावजूद आप लोगों ने उनको ट्रोल किया कि आपको कैसे पता, आपकी बड़ी पहचान है और फलाना, पता नहीं क्या क्या उनको बोला। और उसके बाद अभी एक दिवांशु, कुछ मैथ्स वाले सर हैं, उन्होंने भी बोला है कि पदवृत्ति नहीं होगी, तो वहाँ पे भी हेट कमेंट है। और उसके बाद आप मेरा एग्जांपल देख सकते हो, जो भी मतलब मैंने देखा है कि जो भी अगर इस पे वीडियो बनाएगा कि पदवृत्ति नहीं होगी तो आप लोग उसको हेट कमेंट करोगे। तो आप रियलिटी आप यहीं देख लो। अगर आप लोग अभी रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मान लो पदवृत्ति नहीं होती है, तो आप लोग कैसे एक्सेप्ट करोगे उस चीज़ को? तो मैं उसी चीज़ के लिए आपको बोल रही थी कि मेंटली प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए। कुछ भी हो सकता है, पदवृत्ति हो भी सकती है, पदवृत्ति नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर आप यही सोच के चलते रहो कि पदवृत्ति होगी 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 और फिर नहीं हुई, तो फिर कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाएंगे और कई लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ मेंटली प्रिपेयर कर रही थी। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि मैं खिलाफ हूँ, सबके पदवृत्ति के खिलाफ बोल रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं खुद चाहती हूँ कि पदवृत्ति हो जाए। और उसमें मैंने लास्ट में ये भी बोला है कि चमत्कार भी होते हैं, और अगर आप कोशिश करो, एक लास्ट ट्राई करो, हो सकता है पदवृत्ति हो जाए। तो आपने वो चीज़ को नोटिस नहीं किया। लेकिन अगर मैंने कुछ नेगेटिव बोल दिया है तो आप लोग ना पॉजिटिविटी को गेन नहीं करते हैं, नेगेटिविटी को जल्दी कंज्यूम करते हैं। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, लेकिन इस कंट्रोवर्सी को अपने आप क्रिएट किया गया फेमस होने के लिए। कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन आप बार बार बोल रहे हो अपने वीडियो में कि ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करो, ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करो, हमको इंस्टिगेट करने के लिए। हम लोग इंस्टिगेट नहीं हो रहे हैं, फिर भी आप चाह रहे हो कि हम लोग बोलें कुछ ना कुछ। तो ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करना किसको बोलते हैं? मैंने ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट किया है। मैं दोनों आंदोलन में नहीं गई थी, इसके मेरे जेन्युइन अपने प्रॉब्लम थे, जिसको मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और मैं इसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगी। और सपोर्ट करने की बात कर रहे हो तो दोनों ही आंदोलन में मैंने अपने फ्रेंड्स को भेजा है। पहले आंदोलन में मेरी तरफ से 3 लड़कियां गई थी, दूसरे आंदोलन में मैंने एक लड़के को भेजा था। तो दोनों ही आंदोलन पे मैंने ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट किया है। आपको भीड़ चाहिए थी, आपको मेरे बदले मैंने लोगों को भेजा है, तो ये ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करना ही होता है। फिर भी लोगों को लगता है कि ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करना वो होता है कि आप अपने चैनल का बैनर लेके पूरे आंदोलन में घूमो और फिर उसको बार बार गाओ कि हम आंदोलन में गए, हमने ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट किया। तो भाई मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ, मुझे सपोर्ट करना था, मैंने अपने तरीके से किया।
और आप लोगों को फिर उसके बाद जो भी समझना है वो आप समझ सकते हो। शुरू तुमने किया था, शुरू मैंने नहीं किया। जब मैं आंदोलन में नहीं गई तो आपने मेरे खिलाफ लड़कियों को भड़काया कि घर में बैठे बैठे ज्ञान दे रही हैं और ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करना नहीं है। उसके बाद आपने मेरे बच्चों को टारगेट किया कि ना आपको अपने बच्चों का कंफर्ट लेवल देखना है और 45 डिग्री में हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और आप घर बैठे बैठे ज्ञान दे रहे हो। तो शुरू आपने किया, उसके बाद भी मैं चुप थी क्योंकि मैं आपको जानती नहीं थी और मुझे पता था कि यूट्यूब पे ये सब होता रहता है, तो मैंने आपको इग्नोर किया। मैंने तुम्हारी वीडियो में कभी कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन तुम मेरे वीडियो में आके कमेंट कर रहे हो कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप सुपन खाओ, आपकी सुपन खा जैसी शक्ल है, आप लोगों को खा जाओगे। फिर भी मैंने आपको बोला कि थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैंने कभी तुम्हें कोई रिप्लाई गंदे तरीके से नहीं दिया, लेकिन तुम चाह रहे हो मेरी वजह से फेमस होना या फिर आप खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाह रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। मैंने हमेशा इग्नोर किया है तुमको। अगर आप बोले हो कि आपने ग्रुप में मेरे खिलाफ बोला, तो देखो ग्रुप में बात हुई थी, सब श्वेता दी को ट्रोल कर रहे थे कि बदप्रदी नहीं होगी तो आपने कैसे ऐसे बोल दिया और जो भी है। तो फिर मैंने उनको सिर्फ इतना बोला कि देखो लोगों को झूठ सुनना पसंद है, दी आप परेशान मत हो। और लोग उन्हीं लोगों के वीडियोस देखते हैं जो कि थंबनेल में कुछ और अंदर कुछ और, तो इस टाइप से मैंने उनको बोला। ये ग्रुप में बात हो रही थी और लड़कियों ने पूछा कि कौन दी हैं, तो इसलिए मैंने आपका नाम लिया और आपके नंबर को लेकर डिस्कशन किया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, आप भी मेरे को पर्सनल लेवल पे आके या फिर ग्रुप में आके जवाब दे सकते थे। मैंने कोई वीडियो में आपको कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करके दी, तो लेकिन आप अपने वीडियो के थ्रू कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हो? आपने मेरे बच्चों को टारगेट किया 45 डिग्री को लेकर, इसलिए मैंने उसका जवाब दिया। बाकी इसके अलावा मैंने कोई भी आपको लेके कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन आप हर चीज़ अपने ऊपर ले रहे हो। यूट्यूब के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती, तो भाई ये चीज़ मैंने अपने लिए बोली थी। आप अगर हर चीज़ अपने ऊपर लोगे तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने मेरे को बोला कि मैं बोल रही हूँ कि किसी यूट्यूबर का सपोर्ट मत करो, अपने थ्रू ज्ञापन दो, और जो भी जहाँ रहते हैं तो अपने थ्रू ज्ञापन दे के आओ, किसी का सपोर्ट मत लो। तो भाई यूट्यूबर मैं भी हूँ। मैंने उन लड़कियों को इसलिए बोला क्योंकि वो मेरे से बोल रहे थे कि दी आंदोलन 3 करते हैं और एक लास्ट ट्राई करते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। तो इसलिए मैंने उनको बोला कि देखो किसी यूट्यूबर का सपोर्ट मत लो, किसी इंस्टीट्यूट का सपोर्ट मत लो, आप अपने लेवल से कोशिश करो, ईमेल कर दो, मेल कर दो, और जो भी वहाँ रहते हैं वो लोग खुद जाके ज्ञापन दे आओ। तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? हर चीज़ में आपको टारगेट थोड़ी करूंगी। मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है कि मैं आपके ऊपर इतना फोकस करूंगी। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है करने के लिए। मैं सिर्फ यूट्यूब के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ पूरी तरीके से। मैं सिर्फ यूट्यूब जो दोपहर का 2-3 घंटे का टाइम होता है उसी में सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। मेरे पास 5 सोशल मीडिया हैंडल है, मैं 3 इंस्टाग्राम चलाती हूँ, 2 यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, और ये सब मुझे सिर्फ इन 3-4 घंटों में दोपहर में जो भी टाइम मिलता है उसको उसी टाइम हैंडल करना पड़ता है। तो मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी बातों के जवाब देते रहूँ। तो प्लीज़ मेरे थ्रू कंट्रोवर्सी लेना बंद करो। कंट्रोवर्सी लेना है तो कोई किसी और चीज़ पे लो। अगर आपको कंट्रोवर्सी करना इतना ही पसंद है तो आप कोई रिएक्शन चैनल खोलो, उसके थ्रू आप कंट्रोवर्सी करो। प्लीज़ मुझे बख्श दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी सारी बातों के जवाब देते रहूँ। बोल रहे हो कि आप किसे टारगेट कर रहे हो? भोपाल में तो मैं ही रहती हूँ, और देखो इनका दिमाग देखो, और इनको तो कुछ समझ में नहीं आता, ये अपनी खुद ही गोल गोल घूमी हुई, खुद ही उलझी हुई है अपनी लाइफ में। तो भोपाल में हम ही रहते हैं और हमको ही बोल रहे हैं ज्ञापन देने का, और हमसे ही बोलिए कि यूट्यूबर का सपोर्ट मत लो। भाई भोपाल में अकेली आप नहीं रहती हो, भोपाल में कम से कम 1-2 लाख लड़कियां रहती होंगी जिन्होंने एग्जाम दिया है। तो मैं उनको बोल रही थी, मैं आपको नहीं बोल रही थी। और आप तो वैसे भी गाँव में रहते हैं, तो आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हो? आप हर चीज़ घूम फिर के अपने ऊपर क्यों ले जाते हो? देखो यूजुअली मुझे गुस्सा आता नहीं है, मैं बहुत पोलाइटली बात करती हूँ सबसे, लेकिन अगर आप मुझे इंस्टिगेट करोगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। और कई लोग हैं, और जो ये दीदी हैं, जो मैडम है, वो भी मेरा आंटी आंटी करके मजाक उड़ाती हैं। तो भाई आंटी सबको होना, आंटी होना कोई गुनाह नहीं है। हाँ मैं हूँ आंटी, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं आंटी हूँ। तो आप भी बहुत मिस वर्ल्ड नहीं लगते हो, आप तो इस एज में भी आंटी लगते हो। मैं तो आंटी वाली उम्र में आंटी लगती हूँ, लेकिन आप तो इस एज में भी आंटी लगते हो। तो ये फालतू बकवास करना बंद करो। रहे हैं जिनको मैं जानती नहीं हूँ, ये फालतू आधी रोटी पे दाल ले रहे हैं। इनको ना मैं जानती, ना मुझे इनसे मतलब, ना मैंने इनको कुछ बोला, फिर भी ये फालतू बीच में कूद रहे हैं। फिर बोलेंगे कि क्योंकि इनको भी कंट्रोवर्सी चाहिए, शायद ये मेरे थ्रू कंट्रोवर्सी लेना चाह रहे हैं। तो भाई मुझे माफ़ करो, मेरे थ्रू कंट्रोवर्सी मत लो। बहुत सारे लोग हैं, और अगर आपको कंट्रोवर्सी चाहिए तो रिएक्शन चैनल खोलो। मैं आपको भी यही बोलूँगी। टीचर हो और आपको इतनी तमीज़ नहीं है, आप ऐसे बात करते हो कि मूर्ख हो तुम लोग, गधे हो तुम लोग, बेवकूफ़ हो, गवार हो, और तुमको मिर्ची लगा लो, हल्दी लगा लो, नहीं है तो मिर्ची मुझसे ले जाओ। तो भाई आपको जो बोलना है बोलो, मुझे लेके टारगेट मत करो, क्योंकि आप अभी पहले मुझे खुद टारगेट कर रहे हो और उसके बाद मैं रिप्लाई करूँगी तो आपको फिर बुरा लगेगा। और मैं जेंट्सों से काफ़ी दूर रहती हूँ क्योंकि मेरी फैमिली अलाउड नहीं करती है। मैं किसी सभ्य फैमिली की बहू हूँ,
आपने सुना हो तो यहाँ पे ग्वालियर में दंदरुआ धाम है, तो मैं उस गांव की हूँ और उस परिवार की बहू हूँ, तो मेरे को ये सब शोभा नहीं देता, इसलिए आप मेरे बीच में मत पड़ो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जो सर हैं जिन्होंने मेरे बारे में इनडायरेक्टली कमेंट किया है अपनी महिला मित्र को सपोर्ट करते हुए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि अगर मेरी फैमिली में पता चलता है तो फिर मेरे भी हस्बैंड अगर इस चीज़ में इन्वॉल्व हुए तो फिर मैं उनको नहीं रोक पाऊंगी। बाकी जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उसके लिए थैंक यू, और जिन लोगों ने मुझे हेट किया उनको भी थैंक यू, क्योंकि थोड़े दिनों में रिजल्ट आ जाएगा और आपको सच्चाई पता चल जाएगी। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पदवृद्धि नहीं होना चाहिए, पदवृद्धि होना चाहिए, और भगवान से प्रेयर करो इसके लिए। जो सर हैं इन्होंने हमको गलत प्रूफ कर दिया कि ईएसबी में कॉल कर रहे हो तो ये सिक्योरिटी गार्ड उठा रहे हैं, और बेवकूफ़ है, मूर्ख है, इनको इतना नहीं पता कि रिसेप्शन पे कॉल उठाया जाता है। तो शायद आपको नहीं पता होगा कि सर ये रिसेप्शन पे कॉल नहीं उठाया जाता है, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं वहाँ पे एक अलग कॉल सेंटर होता है, जो भी कॉल्स आते हैं वो वहाँ पे उठाया जाता है, और उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो भी उनको प्रोवाइड करानी होती है लोगों को, उनको सुबह ही वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। तो आपको नॉलेज नहीं है इस चीज़ का, तो इस चीज़ का ठेकरा आप दूसरे लोगों के ऊपर मत फोड़ो। और आपने भी कुछ अधिकारियों से बातचीत नहीं दिखा दी हमें, आपने वो सिक्योरिटी गार्ड को वीडियो में दिखा के क्या साबित कर दिया, कुछ बहुत बड़ा कुछ साबित नहीं किया है। दूसरी चीज़ कि आपने मेरे को कमेंट किया था कि कैमरा उठाती हो और वीडियो बना देती हो, तो भाई कैमरा उठा के वीडियो ही बनाया जाता है, कैमरा उठा के कुछ और नहीं किया जाता, या तो फोटोज लिए जाते हैं या फिर वीडियो बनाया जाता है। आप कैमरे से क्या करते हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो कैमरा उठा के वीडियो ही बनाती हूँ। और एक चीज़ आपने बहुत सही कही जो मुझे अच्छी लगी कि यूट्यूबर हैं तो हम तो वीडियो बनाएंगे, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तो यही चीज़ मैं आपके ऊपर भी लागू करती हूँ कि यूट्यूबर हैं हम तो वीडियो बनाएंगे, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हमको हेट कमेंट आए या अच्छे कमेंट आए, हम तो वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो बनाना बंद नहीं करेंगे। आप दूसरे लोगों के थ्रू कंट्रोवर्सी लेना बंद करो, दूसरे लोगों को टारगेट करना बंद करो, और जब तक आपके पास कोई कंफर्मेशन नहीं हो, कोई नॉलेज मत दो। जैसे कि आप मुझसे बोल रहे हो कि पदवृद्धि नहीं होगी, आपको कैसे पता, तो आपने ये वीडियो कैसे डाल दिया आपके और आपके महिला मित्र ने कि पदवृद्धि हो गई है। आपके पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था उस चीज़ का कि पदवृद्धि हो गई है या नहीं हो गई है, तो ओनली अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कि पदवृद्धि हो गई है और अगले दिन कि पदवृद्धि नहीं हुई है, तो इस चीज़ पे मुझे ऑब्जेक्शन था। मैंने इसी चीज़ को बस उठाया था, जिस चीज़ को लेके आप लोगों ने इसको कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। तो ये सही है, मैं सच ही बोलूँगी, मैं अभी भी झूठ नहीं बोलूँगी। जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिलता है तब तक वीडियोस मत बनाइए, और अगर आप वीडियोस बनाएंगे और हम भी यूट्यूबर हैं तो हम भी उस चीज़ को रिएक्ट करेंगे, तो फिर आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि दिनेश सर को इन सब के बीच में मत लाओ। दिनेश सर ने बहुत मेहनत की है इस आंदोलन में, और अभी भी प्रयासरत हैं वो इस आंदोलन के लिए, और अगर पदवृद्धि होती है तो उसका पूरा क्रेडिट दिनेश सर को ही जाएगा। अगर वो आगे नहीं आते, अगर वो हमको सपोर्ट नहीं करते तो पदवृद्धि पॉसिबल नहीं होती। देखो, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि पदवृद्धि नहीं हो, और जो लोगों को लगा था कि मैंने बोला है कि पदवृद्धि नहीं होगी, तो उनको मैं बता दूं कि 2 आंदोलन में मैंने सपोर्ट किया था। देखो, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ कि जब बच्चा छोटा होता है और अगर उसमें कोई डिसेबिलिटी है तो हम उसको जब तक छुपाते हैं कि चलो कोई नहीं, बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्चा बड़ा हो जाएगा तो देखते हैं शायद ठीक हो जाए। लेकिन जब बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो हमको उस चीज़ को समझाना होता है उसको कि बेटा आप में ये डिसेबिलिटी है, मान लो जैसे कि वो चल नहीं सकता है या फिर वो अंधा है या फिर जो भी उसमें कोई चीज़ नहीं है, एक डिसेबिलिटी है, तो हमको जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो हमको उसको समझाना पड़ता है कि आप में ये चीज़ की कमी है बेटा, तो वो उस चीज़ से, ताकि वो बाहर निकले, उस चीज़ को वो हैंडल करना सीख जाए। तो वैसा ही है, जब हमारे पास समय था और हमें लग रहा था कि हम पदवृद्धि के लिए कुछ कर सकते हैं, तो उस वक्त तक मैंने कहा और सपोर्ट भी किया और लग भी रहा था कि हो जाएगा। लेकिन अब जब रिजल्ट आने वाला है, चीज़ को भी हमको अपने आप को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि पदवृद्धि नहीं होगी, तो हम अपने आप को संभाल लेंगे। बस मेरा इतना सा मोटिव था ये चीज़ आपको समझाने का। आई होप आप लोग समझे हो, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो कोई बात नहीं। मेरा अल्टीमेट मोटिव सिर्फ यही था कि आप लोग डीमोटिवेट नहीं हो, पदवृद्धि नहीं हो, तो सिर्फ इतना सा मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी। और लास्ट में मैंने बहुत अच्छा भी बोला था कि आप लोग भगवान से प्रेयर करो और चमत्कार भी होते हैं। आपने वो सब चीज़ें गेन नहीं की या फिर आपने देखा नहीं, पता नहीं। मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर को लेके भी बहुत मजाक उड़ाया जा रहा है और बोला जा रहा है, तो भाई मैं यूट्यूब को इतना टाइम नहीं देती हूँ। यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी रखनी होती है। आप लोग खुद देख रहे हो कि मैं कितना वीडियो ला पाती हूँ, तो आप जितना टाइम दोगे उस चीज़ को, वो उतना ही ग्रो करेगा। तो मैं जब टाइम ही नहीं दे रही हूँ तो ग्रो कैसे करेगा। तो लेकिन मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, जितने भी मेरे सपोर्टर हैं, उनसे मैं खुश हूँ। कम खाओ गम खाओ, मुझे ये बात सिखाई गई है, तो मैं इसके साथ खुश हूँ।
और मेरे पापा ने बोला है हमेशा से कि जो लोग एकदम से ऊँची लंबी उड़ान भरते हैं तो वो लोग मुँह के बल गिरते हैं, और जो लोग स्लोली स्लोली चलते हैं और जो लोग धीरे-धीरे चलते हैं, सीढ़ियों के थ्रू ऊपर पहुँचते हैं, वो लोग लंबे समय तक चलते हैं। तो इसी बात के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छे बुरे जो भी कमेंट्स होंगे अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। बाय बाय। If you like the information, please subscribe to my channel.